ये एक 40 इयर्स की यंग महिला हैं। इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुई थी। करीब 17-18 साल पहले मेरे पास आई थी। तब इनकी हालत अधिक ख़राब थी और इनकी नी अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उस समय इनकी बहुत स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी और चलने फिरने में काफ़ी परेशानी थी। उस समय मैंने उनके नी अर्थराइटिस के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाए थे। उससे इनको काफ़ी रिलीफ हुआ था। फिर ये दवाएं लेती रहीं। फिर शायद ट्रांसफरेबल जॉब इनके पति उच्च अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश शासन के अंदर, तो शायद ट्रांसफ़र के चक्कर में कहीं और हो गया और इनका मेरा कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। उस समय शायद मैं अपोलो हॉस्पिटल में था। ये अच्छा, ठीक। तो मैंने उस समय के बाद फिर क्या किस्सा हुआ है ये बताएंगी, अभी क्यों आई हैं ये भी बताएंगी, और अभी दवाओं के अंदर क्या इनका प्रोटोकॉल रहा है ये भी आपको समझाएंगी। जब मरीज़ कुछ कहना चाहता है तो मैं शब्द मरीज़ के मुंह में नहीं डालता, जो उसकी इच्छा वो बोले, जिससे कि और मरीज़ उस बीमारी से पीड़ित हैं उनको अपने मतलब की कोई बात समझ में मिल जाए, उनसे प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। तो ये एक समझदार महिला है और चीज़ों को डिस्कस करना ढंग से जानती हैं, ढंग से समझती हैं और सही ढंग से लेती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सही ढंग से चीज़ों को ये लेती हैं और उनका पालन भी उसी ईमानदारी से करते हैं। आप समझाइए। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम 18 साल से है और 18 साल से ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी तब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैंने एम्स में ट्रीटमेंट कराया, अपोलो में भी कराया, बट बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो 2006 में मैं सर के पास आई थी, मुझे किसी ने बताया तो मैं इनके पास आई थी घुटनों के लिए, और घुटनों में इन्होंने इंजेक्शन लगाया। 10 दिन मैं मेरठ से डेली अप डाउन करके और मैंने सारी एक्सरसाइज सीखी, सब कुछ किया, तो मेरे घुटने में स्वेलिंग, जो पेन था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, बट जो मैं मेडिसिन्स ले रही थी, मेथोट्रेक्सिट ले रही थी, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे वो सारी मेडिसिन्स बंद करनी पड़ी। और फिर मैं अपने हस्बैंड के ट्रांसफ़र की वजह से मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आ पाई, वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा कंट्रोल था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ये कहते थे कि ये तो लाइफ लॉन्ग है। मुझे भी पता है कि ये लाइफ लॉन्ग है, जैसे एक डायबिटीज़ प्रॉब्लम होती है, लाइफ लॉन्ग रहती है, बट उसका क्योर तो होगा कि कुछ हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके कुछ तो होगा। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया। फिर मैं 2 महीने पहले मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने हाथ से अपने फेस को धो भी नहीं सकती थी, कुछ 1 कप चाय भी नहीं उठा के पी सकती थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और अभी मेरा हाथ आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं आई थी तो मेरा हाथ ऐसे था और ये सीधा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था, 1 कप चाय भी मुझसे नहीं उठती थी। तो फिर जब मैं सर के पास आई तो सर ने मुझे जैसे गाइड किया, वो चीज़ मुझे 100% समझ में आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अब अपनी पूरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वो बता रहे हैं, मैंने अगर अपनी लाइफ में चेंज वो कर लिया तो मुझे पूरी लाइफ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसका रिज़ल्ट मुझे 1 हफ्ते में ही दिखने लग गया। फिर सर ने बताया कि आपके बोन्स, जॉइंट्स में, हाथों के उंगलियों के जॉइंट्स में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो इंजेक्शन मैंने लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद सारी एक्सरसाइज जो भी सर ने बताया कि गर्म पानी में सिकाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब कुछ मैं रेगुलर कर रही हूँ और मुझे अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इतना इम्प्रूवमेंट है कि जो हाथ अभी 1 कप चाय भी नहीं उठा सकता था, उस हाथ से मैं अब आटा गूंद लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब घर का अपना डेली का काम पूरा सब कुछ खुद से कर पा रही हूँ। 1 गिलास पानी नहीं उठा पाती थी, अभी 4-5 किलो वेट भी अगर होता है तो मैं उठा लेती हूँ आराम से। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं सेंटर पे तो 1 महीना के करीब ही आई हूँ, बट ट्रीटमेंट कराते हुए मुझे लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और 1.5 महीने में मुझे 90% आराम आ चुका है। 90% आराम आ गया है और अगले मुझे लगता है 15 दिन में 100% हो जाएगा ये। और अगर मैं ऐसे ही सब कुछ करती रहूँगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अब आगे भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मुझे जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी थी, जैसे मेथोट्रेक्सिट मुझे नहीं सूट करती है तो वो नहीं दी। फिर सल्फासैलाज़िन जो मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, सर ने वो दी, तो जब उसका पूरा डोज देना शुरू किया तो वो भी मुझे नहीं सूट कर रहा था, तो उसको उन्होंने कम कर दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जिसकी वजह से मेरी
बीमारी क्योर हो रही है। और पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो भी जैसा सर बताते हैं अगर 100% फॉलो करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हाँ, जैसे डायबिटीज़ में कोई हार्ट पेशेंट होता है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है, खाने पीने में चेंज करना पड़ता है, मेडिसिन्स पूरी लाइफ लेनी होती है जब तक आप इस धरती पे हो। तो वैसे ही मुझे भी करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वो करके मैं फ़िट हूँ, वो करने से मैं फ़िट रहूँगी। और जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं उस सबसे ये बोलूँगी कि अगर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जैसा सर बता रहे हैं अगर आप वैसा करते रहोगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सर का जो डाइट चार्ट है कि एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, तो वो मैं 100% फॉलो कर रही हूँ। उस डाइट चार्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खुद से उसमें मतलब कुछ भी अलग से ले रही हूँ कि हाँ एनिमल प्रोडक्ट ले रही हूँ या फिर शुगर ले रही हूँ। शुगर की जगह सर ने बताया गुड़ खाने के लिए तो मैं गुड़ खा रही हूँ। अब सर ने थोड़ा बहुत मुझे ड्राई फ्रूट की परमिशन दी है तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगी। सर ने मुझे बताया खजूर खाने के लिए तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। ये और बाकी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अंकुरित मूंग लेती हूँ, मूंगफली लेती हूँ, चना लेती हूँ, सोयाबीन का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, टोफू यूज़ करती हूँ। टोफू की कभी भुजी बना ली, कभी उसको रोटी में स्टफ़ करके भी बनाती हूँ। चने का जो सत्तू आता है वो भी मैं रोटी में स्टफ़ करके कभी कभी बनाती हूँ। और बेसन और गेहूँ मिक्स करके मैं रोटियाँ अपनी बनाती हूँ। दाल में डेली या तो मेरी दाल में लौकी होती है, चने और लौकी की दाल बनाती हूँ या फिर पालक और मूंग की दाल बनाती हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन अब बन गया है। बाकी जो सोया चंक्स आते हैं उनको फ्राई करके, फ्राई क्या मतलब रोस्ट करके, नॉन स्टिक में रोस्ट करके और उस पर चंकी चाट मसाला डाल के और फिर मैं उसको ग्रीन टी के साथ में इवनिंग स्नैक्स के तौर पे लेती हूँ। एक्सरसाइज तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ब्रश करने के बाद मैं पानी गर्म करती हूँ और पहले अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं बाकी घर का कोई काम या कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ें तब करती हूँ। मेरा उठते ही काम है कि इमर्शन रॉड लगा के पहले पानी गर्म करना, पानी गर्म करके हाथ की सिकाई करना, फिर उसके बाद कुछ और करती हूँ मैं। रात में सेम यही रूटीन होता है, सोने से पहले सिकाई करना और एक्सरसाइज। और बाकी जब सेंटर पे आती हूँ तो वहाँ भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये तो लगता है कि हाँ, जैसे हार्ट पेशेंट को बताते हैं कि आपको वॉक तो करना ही करना है, चाहे आप खाना पीना भले ही छोड़ दें बट वॉक नहीं छोड़ना है, वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी एक्सरसाइज मस्ट है। अगर और मतलब हर जॉइंट के लिए हर अलग अलग एक्सरसाइज है, वो सभी करना होता है। करीब करीब 1 घंटा मुझे लग जाता है, 1 सवा घंटा लगता है और रात में भी इतना ही टाइम लगता है। तो अभी तो मैं बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि मैं रोते हुए आई थी और अब यहाँ से जब जा रही हूँ तो हंसते हुए जा रही हूँ। हाथों की ताकत वापस आई क्या? पहले मैं अपने हाथों से 1 कप चाय भी नहीं उठा पा रही थी, अब इन हाथों की बहुत मतलब काफ़ी हद तक पावर आ गई है। आई होप कि 80% तक पावर आ गई है। डिफॉर्मिटी भी लगभग 80% तक सही हो गई है। जैसे सर ने जो इंजेक्शन लगाया, एक्सरसाइज से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। बाकी रात भर मैं स्प्लिंट सर ने बताया है तो वो स्प्लिंट लगा के रात भर रखती हूँ। दिन में भी जब मैं फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे स्प्लिंट लगा के रखती हूँ। और क्या क्या परिवर्तन जिंदगी में किए? यहाँ आने से पहले डेली मॉर्निंग में जब मैं उठती थी तो मेरा क्या रूटीन होता था कि ब्रश करने के बाद मैं 2 घंटे तक ऐसे ही बस बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे हाथों में ही प्रॉब्लम थी, मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता था ज़िंदगी एक जगह रुक गई है। और ये देख के बहुत बुरा लगता था कि आप अपनी फैमिली में कुछ भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। खुद भी लगता था कि मैं किसी और के ऊपर बर्डन हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि 1 कप चाय भी मैंने बना नहीं पाती थी तो किसी ना किसी को बोलना पड़ता था कि चलो भाई तुम बना दो, मेड है तो उसको बोलना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। बट यहाँ आने के बाद अब वो लाइफ नॉर्मल हो गई है तो बहुत खुशी होती है, अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं एक लाइफ जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो आम इंसान जीता है, वैसी मैं लाइफ जी सकती हूँ। ठीक है कि मुझे मेडिसिन्स लेनी है, बट उन मेडिसिन्स के साथ भी अगर लाइफ नॉर्मल हो जा रही है तो बहुत अच्छा है।
और मैं इस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब का और जो यहाँ का स्टाफ है उन सभी को मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट भी किया हर चीज़ के लिए। और स्पेशल केयर, हर पेशेंट पे स्पेशल जो केयर करते हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ। मैं आगे भी चाहे ठीक भी हो जाऊँगी तो भी मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं महीने में कम से कम 3-4 दिन के लिए तो मैं यहाँ पे आऊँ ही आऊँ। आप चाय के स्थान पे क्या ले रही हैं? चाय की जगह पे मैं अभी तो ग्रीन टी ही यूज़ करती हूँ सर। रोज़ टी आता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। उसमें ना तो चीनी डालना होता, ना गुड़, कुछ भी नहीं डालना होता। नॉर्मल गर्म पानी में टी बैग डाला और मैं उसको पी लेती हूँ। ग्रीन टी? यस सर, रोज़ टी आती है, मैं वो पीती हूँ। और सलाद और फल में क्या ले रही हैं? सलाद में सर खीरा टमाटर लेती हूँ, प्याज भी मैं खाती हूँ तो खीरा टमाटर प्याज। और फल में तो सारी चीज़ें, नाशपाती खाती हूँ, अमरूद खाती हूँ और वो पीला शरदा जो बताया था आपने वो खाती हूँ। तो अभी तो ये 3 चीज़ें चल रही हैं और पपीता 4। हाँ। सब्जियों में? सब्जियों में पालक डेली खा रही हूँ और बाकी हरी सब्जी तोरी है, लौकी है, टिंडा है, सब कुछ। बैंगन भी कभी कभी लेती हूँ, कम यूज़ करती हूँ बट खाती हूँ। कद्दू? और मटर, कॉर्न, ये भी अब स्टार्ट कर दिया। मटर पहले से ही खा रही थी बट अब थोड़ा, अब ग्रीन मटर छिलके वाली, अब सफल वाली मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो ग्रीन मटर आने लग गई है तो वो भी एक टाइम के डाइट में रहता है, 1 कटोरी मटर रहती है। कोई वीकनेस? नहीं सर, अभी तो कोई वीकनेस नहीं है इस डाइट से। लाइट फील करती हूँ, वीकनेस नहीं है कोई भी। बीमारी का एहसास? नहीं, बीमारी का एहसास भी नहीं होता है। अब लगता है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ। आप इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर जाएंगे? हाँ सर, बड़े आराम से ये कंटिन्यू हो जाएगा। और बल्कि मेरी बेटी भी अब जो मैं खाती हूँ सेम वही चीज़ वो भी खाती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको वही टेस्ट डेवलप हो रहा है तो अच्छा है आगे के लिए। क्या? हाँ, हस्बैंड भी वही चीज़ खाते हैं। कोई घर में क्लेश तो नहीं था इसको लेकर? नहीं सर, कोई क्लेश नहीं है। कोई क्लेश नहीं है? नहीं। तो अब आने वाले मरीजों के लिए मैसेज? आने वाले मरीजों के लिए यही मैसेज है सर कि जो भी आए और ईमानदारी से सब कुछ फॉलो करेगा तो उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि किसी को रिजल्ट 1 हफ्ते में आए, किसी को 10 दिन में आए, किसी को 1 महीने में आए। बाकी उसकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि उसको कितना फ़ायदा होगा और कितने दिनों में होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि अगर हर कोई 100% फॉलो करेगा तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है किसी को, बट फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे मुख्य चीज़ क्या रही? सबसे मुख्य चीज़ ये रही कि जैसे आप कहीं भी जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए तो डॉक्टर एक बार देखते हैं आपको, फिर उसके बाद दोबारा वो जब उनका टाइम होता है वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सर के सुपरविज़न में सारी एक्सरसाइजेज होती हैं और डेली उनका जो फीडबैक मिलता है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। क्या आपको मेरे द्वारा रोजाना देखा गया? क्या चीज़ सर? मेरे द्वारा रोजाना देखा गया? हाँ सर, आप डेली देखते थे। क्या ये चीज़ मोबाइल पर संभव हो सकती है, मरीज आना पड़ेगा? नहीं सर, ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चेक करके बताते हैं कि इसको अब ऐसे करना है, जो डेली इम्प्रोवाइज़ करते हैं एक्सरसाइजेज को भी, तो वो चीज़ ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है। मरीज की जांच जरूरी है? यस सर, सेंटर पे आके ट्रीटमेंट कराना अलग है। जैसे मैं घर पे भी अगर करती हूँ तो जो मुझे सेंटर पे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो घर पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था स्टार्टिंग में। हाँ, अब ये है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो अब हो जाता है, बट स्टार्टिंग में तो मुझे ये लगता था कि मुझे डेली आना चाहिए। ठीक, अब 2 सेंटेंस में फाइनल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बोलते हुए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, ये ख़त्म नहीं होने वाली है, आपकी बॉडी में रहेगी ही। सर ने मुझे बताया कि ये हेरिडिटरी होता है और पेरेंट्स से आता है और शायद हमारे बच्चों में भी जाएगा। बट अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखें, मेडिसिन्स प्रॉपर लेते रहें, जो डाइट चार्ट बताई जा रही है उसको फॉलो करते रहें, तो ये हमें प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती है। और इसके साथ में एक्सरसाइज करते रहें रेगुलर, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कोई भी जॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो डैमेज हो जाए।
आप वर्तमान में कहाँ रहती हैं? अभी मैं इस समय तो वैशाली में रहती हूँ। और लखनऊ आना जाना? हाँ, और लखनऊ बीच बीच में आती जाती रहती हूँ। महीने में सर कम से कम 2 बार आना जाना होता है मेरा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। बंद कर देंगे।